आप सभी को मेरा नमस्कार। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम भारत में मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, पोंगल क्यों मनाते हैं, या फिर इसके पीछे की साइंस या फिर हमारे धार्मिक जो मान्यता है वो क्या है। तो देखिए, एक ही त्यौहार को, चूंकि है मकर संक्रांति या पोंगल, उसको अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में और अलग अलग ग्रुप के या अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग विधि विधानों से मनाया जाता है। इसलिए इसका जो लॉजिक है, शुरू करते हैं कि हम पहले किस किस राज्य में किस नाम से मनाया जाता है। तो पहले की, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हो, इसको उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के नाम से और मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, वो उत्तरायणी के नाम से मनाया जाता है, और असम में इसको बिहू के नाम से मनाया जाता है, और साउथ में तमिलनाडु में इसको पोंगल के नाम से मनाया जाता है। तो तमिलनाडु में पोंगल बहुत ही मेन फेस्टिवल में सेलिब्रेट किया जाता है। ये 3 से 4 दिन तक चलता है, जिसमें लोग अपने गाय को, अपने जानवरों को, अपनी खेती को, अपनी नेचर को और प्रकृति को क्या करते हैं, थैंक्स बोलते हैं और उन्हें बहुत ही धन्यवाद करते हैं। और सूर्य देवता को, मेनली सूर्य देवता की पूजा करते हैं। और पहली फसल से जो उगा चावल है वो दूध के साथ ये बनाते हैं। पोंगल का मतलब ही होता है उबाल कर किसी चीज़ को बनाना। तो ये मटके में डाल के अपना एक बढ़िया से खिचड़ी, मीठी खिचड़ी बनाते हैं, जिसको ये पोंगल बोलते हैं। प्रसाद के रूप में लिया जाता है और बढ़िया से नए नए कपड़े पहनते हैं। फैमिली गैदरिंग्स होती है, सबसे मिलते जुलते हैं और सब लोग एक दूसरे विश करते हैं एक दूसरे को। तो अब बात आती है मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति का क्या लॉजिक है? ऐसी मान्यता है कि जो धार्मिक मान्यता तो ये है कि जो सूर्य भगवान है वो मकर राशि में आ जाते हैं, जिससे हमारे सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। सारी ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान सूर्य अपने बेटे शनि से मिलने आते हैं, जो दुखों का बहुत ज़्यादा निवारण हो जाता है इसी दिन। तो इसी दिन कुछ ना कुछ लोगों को, गरीब लोगों को दान, कपड़े या फिर चावल, खिचड़ी, दाल और तिल, काले तिल का दान करने से हमारे कष्ट कम होते हैं। जैसे, और इसी दिन मकर संक्रांति के दिन ही धरती पर गंगा माँ का जन्म हुआ था और गंगा माँ भागीरथी में से मिलकर बनी थी। अब हुआ क्या है कि जैसे ही इस दिन जो लोग, जैसे उत्तर भारत में क्या होता है कि जो कुछ लोग गंगा नदी में जाकर होली डिप लगाते हैं, मतलब डुबकी लगाते हैं, और अपने पापों का, जो उन्होंने पाप किए हैं या फिर उनसे जो गलतियां हुई हैं, उनके लिए क्षमा मांगते हैं। तो जो क्षमा युग पाप हैं या क्षमा युग गलतियां हैं, तो ऐसा माना जाता है गंगा नदी में नहाने से वो सारे कम हो जाते हैं, उनका इफेक्ट कम हो जाता है। तो संगम में आप जाके देख सकते हैं, या फिर कहीं भी भारत में जहाँ जहाँ गंगा नदी निकलती है। अब बात करते हैं गुजरात में उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। इसकी मान्यता ये है कि जो उत्तरायण, बेसिकली तो ये साइंस की भी मान्यता यही है और बेसिकली सबका लॉजिक यही है मानने का, सूर्य की पूजा करना की बात में आ जाते हैं, उत्तरायण की ओर आ जाते हैं, दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आ जाते हैं, जिससे हमारे हमारे भारत जो है, अब समझते हैं कि एक हमारी जो पृथ्वी है उसको 2 भागों में हमने बांट रखा है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। किससे? भूमध्य रेखा से। तो भूमध्य रेखा, जिसको इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, बताती है कि ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। साइंस ऐसा मानती है कि 14 जनवरी के बाद से जो सूर्य हैं वो उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू हो जाते हैं, और जो हमारे जो सर्दी के दिन हैं या फिर जो सर्दी है और जो दिन छोटे होते हैं सर्दी के टाइम में, वो खत्म हो जाते हैं। अब दिनों का बड़ा होना और सर्दी का कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसको पतंग उड़ाकर, जो गुजरात के लोग ज़्यादातर पतंग उड़ाकर, बहुत ही ज़्यादा पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाकर मनाते हैं और सूर्य भगवान का वेलकम करते हैं कि आप आ गए प्रभु, आपकी ही ज़रूरत थी, बहुत ही सर्दी थी। ठीक है। तो बस आप लोगों से यही मेरी उम्मीद है कि आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपको बेनिफिशियल लगी हो, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं अपने भारत की जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करके, खाना है, फूड है, कल्चर है, डाइवर्सिटी है, या फिर जैसे भी जिस माध्यम से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ या जिस माध्यम से मैं इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहता हूँ, तो इस चैनल से मैं आपकी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगेगा कि आपको जानने की ज़रूरत यूजफुल होगी सबके लिए, मैं उस पर काम करता हूँ, उस पर वीडियो बनाता हूँ। और इस लिस्ट में हमारे पास बहुत सारे वीडियो हैं, उनको मैं आपको आश्वासित करता हूं कि इस वीडियो से, जो भी इस चैनल से जो भी आपको वीडियो मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा थोड़ा बेनिफिट देंगे। अगर चाहे किसी भी एज ग्रुप के हो, आपको कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट मिलेगा। और आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, बस आपको आने वाले समय में ये पता चल जाएगा हाँ इस वीडियो डाली गई है। तो थैंक यू और हैप्पी पोंगल, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी उत्तरायण और जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।